Welcome to Technical Education. हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुमान मौर्य। आज का लेक्चर हमारा फोर्थ लेक्चर है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जो थर्ड लेक्चर में हमने ओरिजिन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को अभी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो ओरिजिन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी का टॉपिक है वो है विंड एनर्जी। ओके, विंड एनर्जी। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले विंड एनर्जी समझते हैं क्या होता है। विंड एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी एयर फ्लो करती है, तो उसको क्या है, हम एक एक तरीके की पवन चक्की लगाते हैं, जस्ट लाइक क्या है, टरबाइन, विंड टरबाइन लगाते हैं, जिसके थ्रू वो हाई प्रेशर जो एयर है वो उनको क्या है रोटेट कराती है, जिससे हम उस रोटेटिंग एम्पलर को क्या है जनरेटर से कनेक्ट करते हैं। तो जनरेटर जो अल्टरनेटर होता है वो क्या है रोटेट होता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ओके, बेसिकली जो हमारी विंड टरबाइन है वो देखा होगा आप लोगों ने, हम लोगों के नियर अबाउट क्यों नहीं लगती है हमारे घर के आसपास या फिर सिटीज में। बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है, मरुस्थल में जो भी जहाँ पे ड्राई चीजें होती हैं वहां पे ये चीज लगाई जाती है, बिकॉज इसका जो कॉन्सेप्ट है लॉजिकल है। इस वजह से वहां पे ये लगाई जाती है। जैसे अपने यहाँ जो कंट्रीज में रेगिस्तान में जो मरुस्थल हैं वहां पे ये चीजें लगाई जाती हैं, बिकॉज वहां पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो क्या है, सनलाइट क्या है जो हमारी अर्थ है वो एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो रिफ्लेक्ट कर हो जाती है। तो इस वजह से जो वहाँ का जो एयर है, जो एयर का एटमॉस्फेयर वो क्या है, काफी ज्यादा गर्म होता है इन कंपैरिजन टू हमारी रीजन में। जैसे हम लोग विलेज में या फिर सिटीज में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो अर्थ, जो सन की लाइट पड़ती है वो क्या है, कहीं ना कहीं अर्थ से या फिर इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिससे क्या है उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज अप नहीं हो पाता है। वहां पे क्या है, वो जो सनलाइट है वो क्या रिफ्लेक्ट कर दी जाती है इन्वायरमेंट में, जिससे वहां का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा राइज अप कर जाता है। तो इस वजह से जब टेम्परेचर राइज करता है तो वहां पे जो सराउंडिंग एयर होती है वो क्या है, गर्म होने के बाद क्या है, आप भी जानते हैं कि गर्म होने के बाद चीजें क्या है, उसकी क्या है, लिफ्ट होती हैं ऊपर, डेंसिटी कम होती है, जिससे क्या है ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। तो वहां पे चीज हवा जो है वो गर्म होके ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाती है, जिससे जो खाली बची हुई जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए क्या है, ठंडी हवा इंटर करती है। तो इस वजह से वहां पे जो एयर का मूवमेंट है, जो स्पीड है, वो काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हमारी एरिया के। तो इस वजह से वहां पे क्या है, जो ये विंड टरबाइन या पवन चक्की जो है वो लगाई जाती हैं। तो ये कैसे काम करती है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, विंड है, हवा है, ये हवा इधर चलती है, तो ये क्या है, विंड टरबाइन, ये ब्लेड क्या है काफी तेजी से घूमती हैं, जिससे क्या है कि यहाँ पे ये क्या है, जनरेटर लगा हुआ है। ये जनरेटर एक तरीके का अल्टरनेटर होता है, वो जब रोटेट करता है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे हम क्या है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या है, डिफरेंट कंज्यूमर तक ये क्या है सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा विंड टरबाइन है वो काम करता है। इसको क्या है, हम यूज करते हैं, जैसे क्या है कि फॉर, इसको क्या है, हम फॉर फ्लोर के लिए यूज कर सकते हैं। इट मीन्स क्या है, आटा बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर मान लो कि पानी को निकालना है तो इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या है, पानी को लिफ्ट करने में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी क्या है, बेसिकली जो हमारी पेड़ पौधे हैं उनमें क्या है, जो भी एनर्जी स्टोर होती है, जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या है, सनलाइट मिलती है उनको, तो वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या है अपना फूड बनाते हैं, और वो क्या है, एज ए उनकी बॉडी में वो क्या है, मास स्टोर हो जाता है, जस्ट लाइक आप फिगर में देख पा रहे होंगे। तो ये क्या है, हमारा बायोमास एनर्जी के डिफरेंट टाइप हैं, जैसे हमारा ये वुड हो गया, या फिर एनिमल मैन्योर हो गया, या फिर सीवेज हो गया, या फिर ट्रेस, इट मीन्स जो हमारा जो कूड़ा वेस्टेज बचता है उसको क्या है, हम प्रोसेस करके क्या है एनर्जी को बना सकते हैं। या वेजिटेबल ऑयल हो गया, या फिर ये क्रॉप्स हो गए, तो इनको क्या है, जो भी स्टार्च होते हैं इनको भी क्या है प्रोसेस के थ्रू करके हम क्या है एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, बायोमास एनर्जी है। ओके, जो कि हमें क्या है, एक तरीके से प्लांट और एनिमल के थ्रू मिलते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो एनर्जी का सोर्स है वो हमारा जियोथर्मल एनर्जी। तो अब समझते हैं पहले जियोथर्मल एनर्जी क्या है। बेसिकली हमारी जो अर्थ के अंदर जो कई जगह पे क्या होता है, जो अर्थ होती है उसके अंदर जो है हीट है ट्रैप्ड होती है। तो उस हीट को हम क्या है यूटिलाइज करके क्या है हम एनर्जी को जनरेट करने में यूज करते हैं। तो ये कैसे काम करता है इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे क्या है आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है जियोथर्मल जोन। इट मीन्स जो ये अर्थ का ऐसा जोन है जहां पे जो हीट काफी हीट फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, अर्थ में ट्रैप्ड है। तो इस ट्रैप्ड एनर्जी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ सेटअप लगाते हैं जिससे हम क्या है इस ट्रैप्ड हीट एनर्जी को क्या है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैसे काम करता है उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम उस हाई टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, मान लो 600 700 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इस टेम्परेचर में ऐसा मैकेनिज्म यूज करते हैं जिससे इस हीट को क्या है यहाँ से रिमूव करके और इससे सप्लाई करते हैं, जिससे ये क्या है सर्कुलेट होती है और हीट यहाँ पे यहाँ से इंटर करती है हाई टेम्परेचर वाली, और यहाँ से फिर से हम इसको फिर से ग्राउंड में भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। तो जब हमने हाई टेम्परेचर की हीट को यहाँ फ्लूइड को यहाँ से सप्लाई किया था, तो ये क्या है इसके कांटेक्ट में ये वाला हमारा पाइप गया हुआ है। तो ये क्या है हीट एक्सचेंजर, ये अपनी हीट को क्या है ट्रांसफर कर देगा इसको। तो ये क्या है जस्ट लाइक मान लो कि इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर जब यहाँ से आएगा ठंडा वाटर, तो ये इसको हीट लेके क्या है स्टीम फॉर्म में क्या है कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाई प्रेशर स्टीम को हम क्या है फिर से सप्लाई कर देंगे टरबाइन में। तो हाई प्रेशर स्टीम जो है वो क्या है इस टरबाइन को रोटेट कराएगी काफी तेजी से, जिससे हम क्या है एक अल्टरनेटर कनेक्ट करेंगे, वो अल्टरनेटर हमारा क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके आउटसाइड में हम इसको क्या है ठंडा करेंगे। ठंडा बिकॉज इस वजह से करेंगे, यहाँ पे क्या है हाई प्रेशर स्टीम है, प्रेशर काफी ज्यादा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है काफी लो प्रेशर जनरेट करना है, बिकॉज जितने ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही तेजी से टरबाइन हमारी रोटेट करेगी। तो इस वजह से हम इस लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या है कंडेंसर लगाते हैं, और इस कंडेंसर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे क्या है कूलिंग टावर लगाते हैं। कूलिंग टावर में हम पानी ठंडा पानी भेजते हैं, सप्लाई करते हैं, ये इसके हीट को एब्जॉर्ब करके फिर से इसको सप्लाई कर देते हैं, फिर से वहां से ये ठंडा होता है कूलिंग टावर में। इस तरीके से ये इसका जो कंडेंसर है इसका टेम्परेचर को ये मेंटेन रखता है, और हमारी साइकिल जो है रन करती रहती है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। तो यहाँ से हम इसको हाई हीट को क्या है सप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हीट सप्लाई होता रहता है, ये साइकिल रन करती रहती है, और इधर हमारा क्या है ये साइकिल रन करती रहती है, जिससे हमें क्या है इस हीट से इस हीट एनर्जी को हम क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते रहते हैं। फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या है ग्रिड पे भेजते हैं, फिर वहां से हम क्या है कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जियोथर्मल एनर्जी जो कि ट्रैप्ड एनर्जी है उसको हम यूज करते हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू। नेक्स्ट हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी ओके। तो टाइडल एनर्जी आप समझते हैं कि टाइडल एनर्जी क्या है, ये कैसे जनरेट होती है और हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम इससे एनर्जी जनरेट करते हैं। तो टाइडल बेसिकली क्या है कि tidal energy is a form of hydropower energy. It means that converts energy of ocean tidal into electricity or other useful form of power. इट मीन्स जो भी टाइडल एनर्जी है वो हमें क्या है समुद्र में जो भी हमारे ज्वार भाटे आते हैं जिनके थ्रू जो हमारा वाटर है वो क्या है फ्लो करता है एक सर्टेन हाइट तक, फिर से क्या है वापस होता है। तो ये जो वाटर का मूवमेंट होता है इससे हम क्या है एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, बेसिकली ये टाइडल आते ही क्यों हैं। तो इसके लिए आप लोग पढ़े होंगे फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। एफ बराबर क्या होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके। तो ये जो फोर्स है जो दो प्लेनेट के बीच में लगता है फोर्स, ये क्या है जब हमारा मून और अर्थ के बीच में ये फोर्स काम करता है। ओके। तो ये आर इट मीन्स
ये जब आर की वैल्यू ज्यादा होगी तब ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो फोर्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स कम होगा। जब आर की वैल्यू क्या है, कम है, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा होगी। इट मीन्स जब मून हमारी अर्थ के पास आ जाता है, इट मीन्स ये रेडी डिस्टेंस कम हो जाती है, तो हमारा क्या है कि जो फोर्स है वो काफी ज्यादा लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसके वजह से हमारा जो वाटर है वो एक तरीके से क्या है, जो अर्थ का है वो बीच में खिंचता है। मतलब आप समझ रहे होंगे क्या है, जो चीजें क्या है सॉलिड हैं वो अपने स्टैटिक रहेंगी, लेकिन जो फ्लूइड है वो क्या है, डायनामिक है। अगर हम उसको फ्लो पुश करते हैं तो क्या मूव कर जाता है। तो इसी वजह से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो समुद्र का वाटर है वो क्या एक तरीके से फ्लो करता है, उसमें टाइडल आते हैं। तो ये टाइडल आते हैं, इनको हम कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या है, ये पूरा मैकेनिज्म बना रखते हैं, जिसमें हम क्या ये डिफरेंट, जैसे कि हम विंड टरबाइन यूज कर रहे थे, वहां पे क्या एयर फ्लो कर रही थी, और यहाँ पे क्या हमारा वाटर फ्लो करता है। तो जब ये टाइडल आता है, इट मीन्स वाटर हमारा ऐसे फ्लो करता है, तो इसका मूवमेंट होती है, ब्लेड घूमती हैं। जब ये ब्लेड घूमती है, ये ब्लेड हमारी जनरेट उसे अल्टरनेटर से कनेक्ट होती हैं, तो जिससे क्या इन फिर पानी जो होता है वापस जाता है, फिर आता है, फिर आता है। तो इस तरीके से इनके मूवमेंट की वजह से हम क्या है उसको अल्टरनेटर से कनेक्ट करते हैं, जिससे हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो टाइडल एनर्जी है उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ओशियन थर्मल एनर्जी। ओके, ओशियन थर्मल एनर्जी। ओके, तो ये कैसे हमारा ओशियन थर्मल एनर्जी कैसे काम करता है, इसको भी चलो समझते हैं हम लोग कि ये कैसे काम करता है। बेसिकली ओशियन थर्मल एनर्जी इट मीन्स क्या है, जो हमारा समुद्र है उनका जो टेम्परेचर है वो क्या है, उनके पानी में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इट मीन्स जो टॉप वाला पानी, सबसे सरफेस वाला पानी वो क्या है काफी ज्यादा गर्म होता है, नियर अबाउट मान लो कि अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, उसके सरफेस का टेम्परेचर, और जितने ज्यादा डेप्थ में जाएंगे उसके नीचे, मान लो कितना, अगर 100 मीटर तक नीचे तक जाते हैं, तो वहां पे क्या है पानी ठंडा होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब 25 - 5 इक्वल टू कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें टेम्परेचर का डिफरेंस मिलता है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके हम ऐसा मैकेनिज्म सेटअप करते हैं जिससे हम क्या है एनर्जी को जनरेट कर सकते सकें। तो ये हमारा कैसे काम करता है तो इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, हमारा एक मैकेनिज्म बना रखा है, यहाँ पे क्या है हमारा दूसरा मैकेनिज्म बना रखा है। तो अब ये क्या है, जो हमारा कंडेंसर है, यहाँ पे क्या है दोनों पैरेलल दिखा रहे हैं, बट ये क्या है कंडेंसर हमारा, ये क्या काफी ज्यादा हाइट, मतलब क्या है मान लो कि 1000 मीटर, इट मीन्स ये नियर अबाउट, मतलब 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, ये क्या है काफी नीचे लगा हुआ होता है, ये हमारा इसकी सरफेस पे लगा होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे ये जो नीचे लगा होता है एक डेप्थ में, ये इसका जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये पंप लगाते हैं। पंप को क्या है, इसमें एक फ्लूइड फ्लो करता है। ओके, तो इस पंप से हम क्या है इस फ्लूइड को सप्लाई करते हैं। ये फ्लूइड जब यहाँ पे आता है तो यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, जैसे हमारा स्टीम काम करता है, जैसे वाटर को हम हीट देते हैं और वो स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे हमारा जो इसके अंदर फ्लूइड फ्लो करता है वो भी क्या है इतने ही टेम्परेचर पे हम वो क्या है इवेपोरेट हो जाता है, ऐसा फ्लूइड हम यूज करते हैं। और वो क्या है हाई प्रेशर का फ्लूइड बन जाता है। फिर इसको हम क्या है सप्लाई करते हैं हाई प्रेशर के फ्लूइड को, जो कि हमारा क्या है टरबाइन को रोटेट करता है, और फिर इसको क्या है हम सप्लाई इधर सप्लाई कर देते हैं, जो कि ग्राउंड में नीचे चला जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम है, तो ये फिर से हाई प्रेशर वेपर वाला जो फ्लूइड था वो फिर से कंडेंस होके ठंडा होके लिक्विडिफाई हो जाता है, इट मीन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस लिक्विड को ये पंप क्या है फिर से इसमें सप्लाई कर देता है ऊपर, फिर ये यहाँ से इसे हीट मिल जाती है, तो ये फिर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये पूरा साइकिल हमारा रन करता रहता है। और
ये टरबाइन रोटेट करती रहती है, जिससे हम क्या है जनरेटर यहाँ पे कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ओशियन थर्मल एनर्जी का यूज करके क्या है एनर्जी जनरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड बायोफ्यूल। ओके, लिक्विड बायोफ्यूल, लिक्विड बायोफ्यूल इट मीन्स क्या है कि रिसेंट टाइम में आप लोग देख रहे होंगे कि बायोडीजल का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, बिकॉज इसका कई सारे एडवांटेज हैं, कई सारे फैक्टर हैं जिससे जिससे गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर रही है। बिकॉज जो हम डीजल यूज़ करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल वाला डीजल एंड पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, इससे क्या है हाइड्रोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस निकलते हैं। Thank you for watching. Please subscribe my channel.